हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 25 मई 2020 और 25 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का एक एक कर उत्तर डिटेल में बताऊँगा। और मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा लास्ट में, जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो वो उस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ICMR ने कोरोना वायरस के लिए HCQ टैबलेट्स की जगह किस चाय के उपयोग की सलाह दी है? तो ICMR ने HCQ टैबलेट्स की जगह कांगरा चाय की सलाह दी है। ICMR हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और HCQ टैबलेट्स का पूरा नाम हो गया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। क्यों की है, आइए जानते हैं। तो HCQ टैबलेट्स के उपयोग से फ्रंट लाइन मजदूरों को कुछ पीड़ा का सामना करना पड़ा, जैसे कि उल्टी हुई, पेट दर्द हुआ आदि, इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। और इसी कारण से HCQ टैबलेट्स की जगह anti-HIV दवाओं और कांगरा टी की सलाह दी है ICMR ने। अब कांगरा टी कहाँ की है, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, और इसी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से इस कांगड़ा चाय की उत्पत्ति हुई है। कांगड़ा चाय को 2005 में GI टैग भी मिल चुका है। कांगड़ा टी को 2005 में GI टैग मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परवलिक गर्थ कलेक्टर किसने विकसित किया है? तो परवलिक गर्थ कलेक्टर IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है, मद्रास। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर, मतलब कि PTC, पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर। क्या है यह कलेक्टर? तो यह एक PTC हल्का है और विभिन्न जलवायु परिस्थिति में भी काम करने में सक्षम है। इस कलेक्टर से कृषि और औद्योगिक ताप क्षेत्रों में ऊर्जा का समाधान बढ़ेगा। और यह कलेक्टर काम कैसे करेगा? तो यह कलेक्टर सूर्य के प्रकाश पर केंद्रित है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर इसका उपयोग हीटिंग और बाद में ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। तो इस कलेक्टर से अधिक फायदा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगी। पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। जैविक विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कितने पहल शुरू की है? नंबर ऑफ पहल। तो भारत सरकार द्वारा 5 पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में जैविक विविधता दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 5 पहल की शुरुआत की गई। और ये 5 पहल हैं। पहला पहल है जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम। दूसरा है लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस अभियान। तीसरा है वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो कैंपेन। चौथा है वेबिनार श्रृंखला का आयोजन। और लास्ट 5वां है विश्व वन्यजीव कोष मॉडल शुरू किया जाएगा। ये सभी 5 पहल भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता संरक्षण के लिए किया जाएगा। और जैविक विविधता दिवस 22 मई को ही हम लोग ने मनाया है। और इस वर्ष जैविक विविधता दिवस का थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए कवर भी किया था पिछले वीडियो में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PPE किट का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? तो अब भारत, अपना इंडिया, PPE किट का पूरे विश्व में सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पे चीन है और अब दूसरे नंबर पे अपना देश भारत हो गया है। भारत में अब प्रत्येक दिन 2 लाख से अधिक PPE किटों का उत्पादन हो रहा है। PPE किट का उपयोग संक्रमित लोगों से बचने के लिए किया जाता है। PPE किट से हाथ की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहती है। और अभी PPE किट का ज़्यादा उपयोग कोरोना वॉरियर्स कर रहे हैं। PPE किट में क्या सब रहते हैं? तो एक PPE किट में मास्क, काला चश्मा, गाउन, दस्ताने, हेड कवर और रबर के जूते शामिल रहते हैं। PPE किट का पूरा नाम हो गया पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। अगला प्रश्न देखते हैं अब।
बुखार क्लिनिक किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो बुखार क्लिनिक मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्या है यह बुखार क्लिनिक? तो कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिक के काम शुरू कर दिए हैं। अभी पूरे ज़िले में 1391 बुखार क्लिनिक काम करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। व्हाट्सएप पर वॉइस बॉट TIA नामक एक इंटरैक्टिव सेवा किसने शुरू की है? तो वॉइस बॉट TIA एक इंटरैक्टिव सेवा टाटा कैपिटल्स के द्वारा शुरू की गई है व्हाट्सएप पे। क्या है यह वॉइस बॉट TIA? आइए जानते हैं। इस वॉइस बॉट TIA के माध्यम से ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से नए लोन का विकल्प चुन सकते हैं, पुराने लोन की डिटेल्स देख सकते हैं और नए उत्पाद के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और इसी तरीके का एक सेवा महिंद्रा के द्वारा शुरू की गई थी। क्या था वह सेवा? तो उस सेवा का नाम था ऑनलाइन, OWN ऑनलाइन। और सेम उसी तरीके से अब टाटा कैपिटल्स के द्वारा वॉइस बॉट TIA नाम से शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। RBI ने एग्जिम बैंक को कितने रुपए की लोन देने की घोषणा की है? तो RBI द्वारा एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। 15,000 करोड़। यह लोन RBI द्वारा विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक को दिया जाएगा। और एग्जिम बैंक का पूरा नाम हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। और अभी एग्जिम बैंक के CEO हैं डेविड रासकिन्हा। RBI द्वारा दिया जाएगा, तो RBI के बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अभी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो यह राशि है 500 करोड़ रुपए की। इस 500 करोड़ रुपए की राशि से मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, संग्रह और भंडारण केंद्र विकसित किए जाएंगे। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की राशि दी गई है और ये घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं अब। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉमनवेल्थ डे राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 का थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मई को उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा रह चुके हैं। पहले यह दिवस एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 1916 के बाद इसका नाम कॉमनवेल्थ डे हो गया, राष्ट्रमंडल दिवस हो गया। और 24 मई को क्यों मनाते हैं? तो 24 मई को ही क्वीन विक्टोरिया का जन्म दिवस है और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। कई देशों में यह 24 मई को नहीं मनाया जाता है, अलग अलग डेट में मनाया जाता है, लेकिन अपने इंडिया में यह 24 मई को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO। तो अब FLO की नई अध्यक्ष होंगी जानवी फूकन। जानवी फूकन ने हरजिंदर कौर तलवार का स्थान लिया है। इससे पहले हरजिंदर कौर तलवार FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, लेकिन अब जानवी फूकन होंगी। फिक्की का पूरा नाम हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगले प्रश्न देखते हैं अब। विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एक वर्ष में सबसे अधिक अर्निंग की है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं।
इन्होंने फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार नाओमी ओसाका पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। इससे पहले लगातार 4 साल तक सेरेना विलियम्स थी इस रैंकिंग में, लेकिन अब इस वर्ष 2020 में नाओमी ओसाका का नाम है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं कल वाले प्रश्न का आंसर क्या। कल का प्रश्न था WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है। तो यह एक भारतीय डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ग्रहण किया गया है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष होंगे। इन्होंने डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी की स्थान ली है। WHO कार्यकारी बोर्ड में अभी 34 मेंबर हैं और इन मेंबरों का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का ही होता है। ये था कल का प्रश्न। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, किस देश ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, यह प्रश्न है आज का। और आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तो आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।